जय श्री कृष्णा। स्वागत है आपका आपकी सारथी त्रिशला के साथ। कैसे हैं आप लोग? पति और पत्नी एक ऐसा रिश्ता जो एक डोर से बंधा होता है। कहने के लिए दो अलग अलग जिस्म होते हैं पर आत्मा जिनकी एक होती है। एक ऐसा रिश्ता जो एक दूसरे के साथ सिर्फ और सिर्फ समर्पण के साथ जुड़ा होता है। एक लड़की अपने जीवन में अपना सब कुछ छोड़कर जब किसी लड़के के साथ बंधती है तो वो उसी को अपना सब कुछ मान लेती है। उसकी हंसी बन जाती है, उसके आंसू उसके लिए आंसू बन जाते हैं। उसका घर, उसके रिश्ते, उसका परिवार उसका अपना बन जाता है। वहीं एक लड़का जब एक लड़की से जुड़ता है वो अपनी एक उम्र को अलविदा करके एक नए पड़ाव पे आ जाता है, जहाँ दोस्तों के साथ घूम रहा होता है, दोस्तों के साथ अपनी ज़िंदगी को मस्ती में काट रहा होता है। वहीं अचानक से एक जिम्मेदार आदमी बन जाता है। अपने लिए, अपनी वाइफ के लिए, अपनी फैमिली के लिए डिवोटेड हो जाता है। अपने जीवन को पूरी तरीके से समर्पित कर देता है अपने परिवार के लिए। कैसा होता है ना ये रिश्ता, कितना अच्छा। परंतु क्यों ऐसा होता है कि इस रिश्ते में खटास आ जाती है? पति पत्नी से और पत्नी पति से किसी कारणवश अलग होने के लिए अपने आप को तैयार कर लेती है। क्या हो गया है ऐसा जो आजकल रिश्ते बहुत ही जल्दी टूटने पे खड़े हो जाते हैं? विश्वास नहीं रहा, हम रिश्तों को समय नहीं देते, हम रिश्तों के साथ न्याय नहीं करते। मैं आपको कुछ टिप्स तो दूंगी ही, कुछ उपाय तो बताऊंगी ही, जिससे आपके जीवन में आप एक दूसरे के साथ बहुत समर्पणता के साथ रह पाएं। परंतु आपको नहीं लगता कि हमें कई बार बैठकर सोचना चाहिए, आत्ममंथन करना चाहिए कि आखिर हमारे रिश्ते में ऐसी क्या कमी है जिसकी वजह से हमारा रिश्ता कहीं ना कहीं कमज़ोर हो रहा है? अगर आपके रिश्ते में भी ऐसी कोई कमज़ोरी है, आपका रिश्ता भी टूटने के कगार पर आकर खड़ा हो गया है, तो आपकी ये सारथी है ना। मैं आपकी एस्ट्रोलॉजर हूँ, वास्तुशास्त्री हूँ, चेहरा भी पढ़ती हूँ, आवाज़ भी पढ़ती हूँ और हाथ की लकीरें भी पढ़ती हूँ। परंतु उससे पहले मैं आपकी सारथी हूँ जो आपको बार बार ये बताने आती हूँ कि आप अपने जीवन को छोटी छोटी चीज़ों से कैसे सुधार लें, कैसे सही कर लें। आज की इन्फॉर्मेशन देने से पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करूँगी, प्लीज़ आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। आपको ये वीडियो अगर अच्छी लगे तो लाइक करें और शेयर करें। कमेंट्स में मुझे ज़रूर बताएं कि आप और क्या इम्प्रूवमेंट चाहते हैं। चलिए उठा लीजिए कॉपी पेन और लिख लीजिए आपके रिश्तों को सुधारने के 3 महा उपाय। आपको बुधवार के दिन 5 बादाम लेनी है। इन 5 बादामों को आपको एक घी के दीपक से जला लेना है। घी का दीपक आप जो जलाएंगे वो पूरब की तरफ मुख करके जलाएंगे। हो सके तो आप ये कार्य मंदिर में कर लीजिए, और मंदिर अगर गणेश जी का हो तो और अच्छी बात है। लेकिन अगर गणेश जी का मंदिर ना हो या आप मंदिर में ना कर पाएँ तो आप नॉर्मली पूरब दिशा की तरफ मुख कर कर ये कार्य कर लीजिए। जब आपके ये बादाम जल जाएंगे तो आप एक पेपर के ऊपर से इन जले हुए बादामों से जो राख निकलेगी उससे आप अपने पति का नाम लिखेंगे। नाम लिखने के बाद में आप इस राख को पूरा इकट्ठा कर लेंगे, और इकट्ठा करने के बाद आप खाने के अंदर इस भस्म को मिला देंगे और मिलाकर आप अपने पति को खिलाएंगे। ऐसा आपको 7 बुधवार करना है। जिस पेपर पे आप अपने पति का नाम लिखेंगे उस पेपर को आप फोल्ड कर लेंगे। अगर आपको भोजपत्र मिल जाता है तो आप भोजपत्र पर नाम लिख लीजिएगा। भोजपत्र ना हो तो कोई बात नहीं, आप नॉर्मल वाइट पेपर पे नाम लिख लीजिएगा। नाम लिखने के बाद आप उसको गोल रोल कर लेंगे, और रोल करके आप एक शहद की डिब्बी में डाल लेंगे। शहद की डिब्बी अगर चांदी की हो तो बहुत अच्छी बात है, ना हो तो कांच की भी चलेगी। देखिए आपके कंफर्ट के हिसाब से आप करिएगा, लेकिन जो भी करे पूर्ण समर्पण, पूर्ण भाव के साथ करिएगा तो काम ज़रूर सिद्ध होगा। आप किसी बुधवार के दिन ये कार्य कर सकते हैं
और अगर आप बुधवार के दिन ना कर पाए किसी रीज़न से, तो आप किसी भी मंथ की कृष्ण पक्ष की चतुर्थी पर यह कार्य कर सकते हैं। ऐसा करने से 3 से 6 महीने के अंदर अंदर आपके जो पति हैं वो आपके वशीभूत हो जाएंगे और धीरे धीरे कर कर आपके प्रति उनका प्रेम और आकर्षण बढ़ने लगेगा। सेम पत्नी के ऊपर भी है, तो ये दोनों में से कोई भी एक व्यक्ति ये कार्य कर सकता है। आज का दूसरा महा उपाय जो मैं आपको देने जा रही हूँ, अगर आपकी पत्नी या पति आपसे बहुत ही ज़्यादा रुष्ट हो गए हैं और वो औरों की बात मानते हैं, आपकी बिल्कुल नहीं सुनते हैं, उनकी नज़रों में आपका मान सम्मान खत्म हो गया है, तो आपको क्या कर लेना चाहिए? आपको एक मुट्ठी पीली सरसों ले लेनी है। पीली सरसों लेने के बाद आपको एक पीले कलर का थैली बना लेनी है, कपड़े की, कॉटन के कपड़े की एक थैली बना लीजिए पीले रंग की। उसके अंदर थोड़ा सा सिंदूर मिला लीजिए। सिंदूर कौन सा? जो हम हनुमान जी को चढ़ाते हैं। ऐसा करके आप उनको अच्छे से मिक्स कर लीजिए। मिक्स करने के बाद में आप वो थैली का मुख अच्छे से मोली से बांध दीजिए। बांधने के बाद किसी भी गुरुवार वाले दिन आपको तुलसी जी के सामने बैठकर उसको रख देना है, वहाँ पे एक घी का दीपक जलाना है और ये कार्य आपको सुबह 11:30 बजे से 12 बजे के बीच में करना है। चना और गुड़ थोड़ा सा आपको तुलसी जी पर चढ़ा देना है। उसके पश्चात आपको वो जो पोटली है वो लाकर अपने बेड के नीचे रख देनी है, आपके बेडरूम में रख देनी है, आपके बेड के नीचे, जहाँ पर आप दोनों पति पत्नी रहते हैं। अगर बाई चांस आपके पति वहाँ नहीं भी रहते हैं तो भी कोई दिक्कत नहीं है, वो जिस तरफ सोते थे आप उस तरफ ये पोटली रख दीजिए और अपने मन में ये प्रार्थना करिएगा कि हे हरि विष्णु, हे माँ तुलसी, हे समस्त देवी देवता, मेरे वैवाहिक जीवन में जो भी दिक्कतें, जो भी परेशानियाँ आ रही हैं उन्हें दूर करें और मेरे पति को मेरे पास और मेरे प्रति प्रेम बढ़ाने का कार्य कर दें। ऐसी विनती कर कर आप वो पोटली वहाँ पर रख देंगे। देखिएगा हफ्ते 10 दिन के अंदर ही ये पोटली काम कर जाएगी और आपका वैवाहिक जीवन बहुत ज़्यादा सुखमय हो जाएगा। तीसरा महा उपाय, अगर आप पति पत्नी के बीच में बहुत छोटी छोटी बातों पे लड़ाइयाँ होती हैं, आप छोटी छोटी बातों पे एक दूसरे से रुष्ट हो जाते हैं, आप एक दूसरे के साथ में म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग नहीं दिखा पाते, तो आपको क्या करना है? आपको मंगलवार के दिन सुबह प्रातः जल्दी उठना है। 5 बजे से लेकर 6 बजे तक के बीच में आपको ये कार्य कर लेना है। आपको एक घी का दीपक जलाना है हनुमान जी के सामने, अपने घर में भी जला सकते हैं या किसी मंदिर में जाकर जला दीजिएगा। उसके पश्चात आप एक सफ़ेद पेपर पर अपने पति का या पत्नी का, जो भी आपसे रुष्ट रहता है, उनका नाम लिखिएगा। नाम लिखने के बाद आपको 1.5 किलो गुड़ लेना है और साथ ही साथ में आपको 1.5 किलो चने लेने हैं। भूंजे वाले जो चने मिलते हैं बिना छिलके के, वो आपको लेने हैं। ये सारी चीज़ें लेकर आपको अपने पति का नाम लेकर या अपनी पत्नी का नाम लेकर आपको मंदिर में छोड़ देना है और जिस पेपर पे आपने उनका नाम लिखा है वो पेपर आपको हनुमान जी के पैरों में लगाकर और उनसे ये प्रार्थना करनी है कि हे प्रभु, जिस तरीके से आपने सीता और राम को मिलाया था उसी तरीके से आप मुझे मेरे पति से या आप मुझे मेरी पत्नी से पुनः मिलवा दीजिए और हमारा वैवाहिक जीवन सुखमय रहे, ऐसा आप हमें आशीर्वाद दे दीजिए। ऐसा करने के बाद आप वो पेपर लेकर वापस घर आ जाएंगे। घर में आने के बाद एक पूरब दिशा में आप एक फ़ोटो लेंगे आप राम जी और सीता जी की, या फिर आप लेंगे अर्धनारीश्वर यानी कि आदि शिव आदि पार्वती की। ऐसी फ़ोटो लेने के बाद आप उसके पीछे वो पेपर चिपका देंगे और चिपकाने के बाद आप उस फ़ोटो को पूरब दिशा में टांग देंगे। ये कार्य आपको मंगलवार के दिन ही करना है। ये सामग्रियाँ एक दिन पहले ही आप तैयार रखिएगा। साथ ही साथ में आपको उसके ऊपर हल्दी का तिलक लगा देना है। ऐसा करने से देखिएगा आने वाले 3 से 6 महीने के अंदर आपके रिश्ते मजबूत होने लगेंगे और आप पति पत्नी के बीच के सारे द्वेष खत्म हो जाएंगे। आशा करती हूँ आपको मेरी चीज़ें और मेरी बातें समझ आई होंगी। आपको कोई भी दिक्कत हो आप इन नंबर्स पे कॉल कर सकते हैं, व्हाट्सअप कर सकते हैं, मैसेजेस कर सकते हैं। आप हमसे यूं ही संपर्क में बने रहिएगा। अपने रिश्तों में प्यार और मिठास हमेशा बांध के रखिएगा। ये रिश्ता बहुत अनमोल होता है, बहुत नसीब वाले होते हैं जिनको एक अच्छा जीवन साथी मिलता है। अगर अच्छा नहीं भी मिला है तो उसे अच्छा बनाने का प्रयास करिए। कोई भी चीज़ परफेक्ट नहीं होती, हमें उसे परफेक्ट बनाना पड़ता है। कुछ कमियां होंगी, सुधार लीजिए, तभी तो दो
ऐसे लोगों को भगवान मिलाते हैं जिनके अंदर कुछ ना कुछ कमियां होती हैं, ताकि इनकी कमी ये पूरी कर पाए और इनकी कमी ये पूरी कर पाए। कोशिश करिएगा आपके रिश्ते में मजबूती बन जाए, उसके लिए आप निरंतर प्रयास करते रहिए। किसी भी चीज़ पर दुखी मत होइए, कोशिश करिए, चीज़ें ज़रूर सही होंगी, ये मैं आपको विश्वास के साथ कहती हूँ। चलिए, ख्याल रखिएगा अपना, मुस्कुराते रहिएगा, रिश्तों में मजबूती बना के रखिएगा, अपने सारथी के साथ यूं ही जुड़े रहिएगा। मैं फिर आऊँगी, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। जय श्री कृष्ण। सारथी माँ त्रिशला ज्योतिष के क्षेत्र में विश्व विख्यात नाम है। ज्योतिष शास्त्र में पीएचडी माँ त्रिशला पिछले 22 वर्षों से ज्योतिष की सभी परंपरागत विधाओं के साथ साथ अनेक दुर्लभ गुण विधाओं जैसे परछाई एवं नव्स के अध्ययन से अपनी सटीक भविष्यवाणी और पूर्वानुमान के लिए विख्यात हैं। अपने उपायों द्वारा लाखों लोगों का जीवन संवार चुकी माँ त्रिशला लगातार 2016 से ज्योतिष विभूषण अवार्ड प्राप्त कर रही हैं। साल 2018 में उन्हें उत्तराखंड के मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत ने ज्योतिष विभूषण अवार्ड से सम्मानित किया था और साल 2016 में उन्हें राजस्थान में बेस्ट एस्ट्रोलॉजर के अवार्ड से नवाजा जा चुका है।